हेलो, मैं राजीव कुमार। आप सभी का फिर से आया हूँ R24 स्टडी चैनल पर। आप लोग को जो चैप्टर पढ़ाए थे कर्वक, उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को दे दिए थे। अब आगे आप लोग का कर्वक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जो आप लोग को बिहार बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है या बहुत हेल्प होगी इसके लिए। देखिए, आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है, ये आप लोग को लघु तुरीय क्वेश्चन में आता है। ये क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन आप लोग का, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना, ठीक है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, कवि ने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की। ठीक है, कहते हैं कवि ने अपनी एक आंख की तुलना, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की। यहाँ पर ने लिखा गया है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की थी, दर्पण से की, क्योंकि दर्पण स्वच्छ और क्या होता है, निर्मल होता है। यानी कि कवि कहते हैं कि उन्होंने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की थी, क्योंकि वो जो दर्पण था पूरी तरह से, यानी जो दर्पण होता है जिस तरह से स्वच्छ होता है, जिसमें अपना प्रतिबिंब हम अपने स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, उसी प्रकार से लेखक का एक आंख था जिसमें वह क्या करते थे, अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उस तरह का उनका क्या था, एक नेत्र था। आगे कहता है ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है, और ठीक उसी प्रकार क्या थी, कवि की एक आंख है जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है। फिर कहा जाता कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, यानी जब इंसान क्या करता है, अपना छवि क्या करता है, जब दर्पण में देखता है एकदम स्वच्छ, यानी एकदम स्वच्छ स्पष्ट रूप से, ठीक उसी प्रकार आप मलिक मोहम्मद जायसी के आंखों में देख सकते थे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार कवि की भी आंख स्वच्छता और पारदर्शिता का क्या है, प्रतीक है। उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी का जो आंख था वह स्वच्छता और किसका प्रतीक माना जाता है, पारदर्शिता का प्रतीक माना जाता है। फिर कहता है अतः कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की, यानी इस प्रकार कवि ने क्या किया था, अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की थी। क्यों की थी, क्योंकि उनकी जो एक आंख थी पूरी तरह से क्या थी, स्वच्छ थी और निर्मल थी। और किसके कैसा था, जिस प्रकार आप ऐनक में अपने आप को पूरी तरह से स्वच्छ देखते हैं, निर्मल रूप से देखते हैं, उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी की आंख थी, एक दर्पण के समान थी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, देखिए कहा जाता है पहले कर्वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो लिखा गया कर्वक है उसमें कलंक शब्द का उपयोग किया गया है, कांच शब्द का उपयोग किया गया है और कंचन शब्द का उपयोग किया, यानी इन तीनों शब्द का क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, या इस शब्द के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी क्या बताना चाहते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, कहा जाता है कवि ने कलंक, कांच और कंचन शब्दों का प्रयोग करके अपने विचारों को प्रकट किया है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, यानी कि कलंक, कांच और कंचन जैसे शब्दों का प्रयोग करके क्या किए थे, अपने विचारों को प्रकट किए थे। अब देखिए कलंक शब्द की चर्चा करते हैं। कलंक शब्द की चर्चा करते हुए लेखक यह कहते हैं कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी वह संसार को रोशनी देता है। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि चंद्रमा में भी दाग है, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, पूरे संसार को प्रकाशित करता है, रोशनी देता है। ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी का भी कहना था कि अगर हम में भी कुछ अगर अवगुण है तो क्या कुछ गुण भी तो है जो हमारे गुण के आगे हमारे अवगुण क्या होते हैं, छिप जाएंगे, अर्थात उस रोशनी के आगे वह काला धब्बा का कोई मोल नहीं है। कौन कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा।
अब आगे है, अतः गुणवान में अगर कुछ अवगुण भी हो तो उसके गुण के आगे वह अवगुण भी क्या होता है, छुप जाता। अगर कोई गुणवान व्यक्ति है और उसमें कुछ थोड़ा बहुत अवगुण भी है तो उनके अवगुण को उनके गुण के समक्ष क्या किया जा सकता है, उसे छुपाया। यानी कि अगर हम उसके गुण को अगर देखेंगे तो उसका अवगुण क्या हो जाएगा, पूरी तरह से नजर नहीं, छिप जाएगा। वही मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि अगर हमारे में कुछ क्या थे, अवगुण भी है, तो हमारे में कुछ ऐसे गुण हैं जो इतने जो कवि थे, उतने जो लेखक थे, हमसे क्या मिलने की एक मंशा रखते थे। चलिए अब आगे है, कांच। कांच शब्द का प्रयोग करते हुए लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार कच्चा सोना को गलाकर तपाकर असली सोना में बदला जाता है, उसी प्रकार इंसान बिना संघर्ष, तपस्या और त्याग श्रेष्ठता और सफलता से नहीं मिल सकता। यानी कि जिस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि अगर इंसान कच्चा सोना को गलाकर या तपाकर असली सोना बदलता है, ठीक उसी प्रकार इंसान को अगर आगे कुछ करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा और त्याग और श्रेष्ठता को क्या ध्यान में रखते हुए उन्हें सफलता भी नहीं मिल सकती, अगर नहीं तपस्या पर करिएगा तब। अब आगे है कंचन। कंचन शब्द का प्रयोग करते हुए लेखक यह कहते हैं कि जैसे शंकर के त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो जाता है। यानी कि कंचन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, जब भगवान शंकर सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल चलाते हैं, जाओ तुम नष्ट हो जाओ, लेकिन वह नष्ट नहीं होता है और वह क्या हो जाता है, सोने का हो जाता है। कैसा हो जाता है, सोने का हो जाता है। वैसे ही सज्जनों की संगति से दुर्जन भी क्या हो जाते हैं, श्रेष्ठ माने। यानी कि जब अच्छे लोगों की संगति में अगर मूर्ख लोग भी रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, उनके साथ साथ श्रेष्ठ बन जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।